Hello everyone. हेलो जगदीश जी। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच एक गेस्ट आएंगे। जिनका नाम है गुरु सुभाशीष भवाल। शास्त्रीय संगीत के गुरु हैं, गायक हैं। आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बस वो हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें वीडियो में लाइव आने का। हेलो एवरीवन, मैं अच्छी हूँ। वेयर आर यू सर? वालेकुम सलाम फैज़ हमज़ला। हाय जितेंद्र बिहारा। हाय शुभ्रतो। हाँ जगदीश जी, आप भी आएंगे लाइव, लेकिन जब आप मुझे गिफ्ट भेजेंगे जो आपने अभी तक नहीं भेजा है। हाय मुकेश। वेयर आर यू सर? सुभाशीष जी कहाँ है? हाय बिलाल, आई एम फ्रॉम इंडिया। हाय सुभाष। हाय प्रकाश। डू यू लव मी? ये कैसा सवाल है? आपको तो अभी जानती भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच प्रशांत। प्रेम, आई एम फाइन। जगदीश, यू रेडी? रेडी फॉर व्हाट? सुभाशीष जी पता नहीं क्यों लाइव में नहीं पा रहे हैं। ओह, आ गए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आपको कैसे हैं सर? सुनाई दे रहा है ठीक ठाक? अब सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं गुरु सुभाशीष भवाल जी। थैंक यू सो मच, आपने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो दोस्तों, सुभाशीष भवाल जी शास्त्रीय संगीत गायन में जयपुर और ग्वालियर घराने के कलाकार हैं। वो उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्ति की है पंडित सरमेश चौधरी और पंडित उल्हास कशलकर जी से। और वर्तमान में वो वेनरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर की प्रतिष्ठा की है उन्होंने। और वहाँ गुरु और शिष्य परंपरा में म्यूजिक सिखाया जाता है और भारतीय संस्कृति को सराहते हैं वहाँ पर। और इनका ये थॉट है कि हम भारतीय संस्कृति को कैसे दुनिया भर में फैला सकते हैं। तो सुभाशीष जी, आप अपने वेनरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के बारे में कुछ कहिए। ये लगभग 7 साल हो चुका है। 2014 में शुरू हुआ था, मार्च के महीने में 16 को। बस मतलब कल ही इसका प्रतिष्ठा दिवस है, अगले दिन। तो हम लोग इसमें मेन जो फोकस करते हैं वो है कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत, जो भी हमारे दूसरे कल्चर है हमारे देश के, तो उसको सिर्फ सिखाने तक ही इसको सीमित नहीं रखा जाता। उसके पीछे जो कारण है, उसके बैकग्राउंड है, वो अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हर कोई गाना सीखता है, फॉर एग्जांपल हर कोई कलाकार तो होता नहीं, और हर कोई कलाकार बनने के लिए भी सीखता भी नहीं। कोई अपने मतलब प्यार है
म्यूजिक के प्रति इसके लिए सीखता है, उसको कलाकार नहीं बनना है, लेकिन म्यूजिक को सीखकर वो उसका फायदा कैसे अपने वास्तविक जीवन में या फैमिली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके तरफ भी हम लोग जी बहुत ध्यान देते हैं, और इसकी इसी सोच से हम लोग सबको सिखाते हैं। जी। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आज इसकी चर्चा करेंगे हम, जो हमारे साथ इतने अच्छे गेस्ट मौजूद है, इतने नॉलेजेबल गेस्ट मौजूद है। तो सुभाशीष जी, पहले आप हमें ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत क्या है, और ये संगीत शास्त्रीय कैसे बना? देखो, पहले बात है कि शास्त्रीय संगीत क्या है। शास्त्रीय संगीत जो है, जो भी है, टोटल अगर मैं म्यूजिक की बात करूं, सारे संगीत, सबसे पहले ये जो करता है ये मनोरंजक है। कि आप जब भी इसको सुनते हैं आपके अंदर एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। आप जो भी आपके टेंस्ड हो या आपके जीवन में दुख हो, आप उसको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट सारे म्यूजिक के। अभी दूसरे म्यूजिक और शास्त्रीय म्यूजिक में जो अंतर हो जाता है वो है कि ये म्यूजिक शुरू ही हुआ था सिर्फ प्रेयर्स के लिए। ये शुरू में इसको प्रबंध कहा जाता था, प्रबंध गाया जाता था। जिसमें सारे भगवान का नाम होते थे, उनकी स्तुति हुआ करता था। फिर उनसे आया वो धीरे धीरे ये ध्रुपद बन गए इसको। और पुराने प्रबंध शायद ही नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर एक चार मिल भी गए तो आप सुनेंगे तो उसको लगेगा कि आप पूरा ही क्या बोलते हैं, ध्रुपद सुन रहे हैं, ऐसा लगेगा। तो जैसे उसके बाद जब हमारे राजा लोग कलाकार को अपने सभा में रखते थे, उनके पूरे जीवन का वो दायित्व लेते थे, उनका पैसा देते थे कि उनको दूसरे की चिंता ना करे, आप सब म्यूजिक पे ध्यान दे। इसके ऊपर म्यूजिक बहुत बदलाव हुआ, उसमें रिसर्च हुआ और बहुत आगे तक गया। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश आए और इस परंपरा को तोड़ दी, नष्ट कर दिए, फिर वो बाद में लोगों को और थोड़ा सहज पद्धति से कि उसको तरफ ध्यान खींचे, फिर ध्रुपद से वो ख्याल बन गए। और वो धीरे धीरे आज तो हम लोग ख्याल सुनते ही हैं धीरे धीरे। तो इसी परंपरा से ये म्यूजिक धीरे धीरे बदलता गया। और रही बात कि ये शास्त्रीय कैसे बना, शास्त्रीय इसलिए बने कि इस म्यूजिक में बहुत सारे ग्रामर जो नियम है उसके शास्त्र को मेंटेन करना पड़ता है। सबसे इसमें सबसे कठिन बात यह है कि दूसरे म्यूजिक में इसमें उतने सारे ग्रामर्स नहीं होते जितना शास्त्रीय संगीत में ग्रामर। तो शास्त्र इस संगीत के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है इस संगीत में कि ये संगीत जो है मनुष्य जाति का या सोसाइटी का जो भी है, वो प्रेजेंट लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देता, जो कि दूसरे म्यूजिक में होता है। प्रेजेंट लाइफ के ऊपर आपकी मनोरंजक होता है, आप कैसे जीते हैं, आपके जीवन में क्या होता है सोसाइटी में, इसके ऊपर होता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत पूरा ही स्पिरिचुअल होता है। आप जो भी देखेंगे, उसके बंदिश हो, हाँ, उसके एस्थेटिक्स हो, जो भी हो, सारे स्पिरिचुअल की मोटिव से वो उसको प्रेजेंट किया जाता है। उसके बंदिश भी वैसे ही बनते हैं। तो ये दो फर्क दोनों म्यूजिक में आ जाते हैं। जी। और आपको क्या लगता है कि संगीत एक समाज पर कैसा काम करता है, कैसा असर करता है? संगीत तो बहुत ही असर करता है। बिना संगीत के आप अगर एक दिन भी ऐसा करें कि आप बिना म्यूजिक के रहेंगे तो आप रह नहीं पाएंगे। ऐसा है, हर जगह संगीत है। और हमारे खास करके हमारे देश में तो है ही है। हमारे देश में तो बास के हॉर्न में भी म्यूजिक रहता है, किसी न किसी म्यूजिक फिल्मों का वो सॉन्ग रहता है उसमें।
सुन के ऐसा लगता है कि हाँ ये वो सॉन्ग का है। तो बिना म्यूजिक के तो सोसाइटी बच ही नहीं सकती उसमें। लेकिन जी। और शास्त्रीय संगीत और दूसरे, हाँ जी, अ, थोड़ा आपका वीडियो थोड़ा कट कट के आ रहा है। अ, पता नहीं कुछ इशू हो गया है। जी, बीच में कुछ कट हाँ, गया था। बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था, वो कट गया। जी। हाँ, तो संगीत में वो समाज के कैसे असर करता है, ये म्यूजिक दो टाइप का असर करता है सोसाइटी में। एक होता है कि इंस्टेंट इफेक्ट करता है। इंस्टेंट इफेक्ट मतलब समझ लीजिए आप बहुत टेंस्ड है या दुखी हैं, जो भी है, आप कुछ लाइट म्यूजिक सुने और उस आपका सारे टेंशन को दूर हो गया। जैसे फिल्मी सॉन्ग में होता है, आप किसी पुराने सॉन्ग सुन लीजिए, रफी साहब का हो, लता जी का हो या मुकेश जी का हो, जो भी हो, जैसे हम लोग भी सुनते हैं, तो इंस्टेंट वो गायब हो जाता है। इतना अच्छा म्यूजिक तब बनते थे, उसका इतना अच्छा असर होता है। और एक होता है कि लॉन्ग प्रोसेस में वो चलता है, जो कि शास्त्रीय संगीत करते हैं, कि आपको इंस्टेंट बहुत अच्छा लगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसका असर आपको बहुत देर के बाद पता चलेगा। आप अगर बहुत समय लेके उसके साथ जुड़े हुए या सीख रहे हैं या कंटिन्यू 4-5 दिन से आप सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक स्थिति और बैलेंस वो ला देते हैं। तो ये दो टाइप के म्यूजिक हैं जो बिल्कुल अलग अलग से काम करता है। तो मुझे लगता है कि दोनों म्यूजिक की हमारे पूरे जीवन में जरूरत है। जी। और आपको क्या लगता है कि क्या संगीत से समाज को सुधारा जा सकता है, शास्त्रीय संगीत से स्पेशली, या किसी भी तरह के संगीत से? एक बार फिर से बोलो, ठीक से आया नहीं, वो सुनाई नहीं दिया। जी, पूछ जी, मैं कह रही थी, क्या संगीत से, शास्त्रीय संगीत से या किसी भी तरह के संगीत से समाज को सुधारा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सुधारा जा सकता है। और म्यूजिक से तो सुधारना बहुत आसान है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप किसी भी बच्चे हो या जो भी हो, जो आप कुछ सिखाने के लिए उनको बोलोगे, तो थोड़ी देर बाद वो सीखने के लिए राजी नहीं होता। कि बच्चे का मन ही ऐसा होता है कि आप एक चीज लगातार आप कुछ सिखाते कोशिश करोगे कि आप ये करो, आप वो करो करो, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आप अगर उसको म्यूजिक के साथ वो करने के लिए बोलो, रिदम के साथ करने की बोलो, या डांस करते करते आप उसको सिखाओ ना, तो बड़े आराम से वो सीख जाते हैं। उसको पता भी नहीं चलता कि वो सीख रहे हैं। हाँ, इसमें और एक भी इम्पोर्टेंट बात की, ऐसा गुरु भी जरूरी है कि उसको आराम से सिखा दे, है ना? तो म्यूजिक जी, बहुत वैसे आराम से समाज जैसे, को सुधारा जा सकता है। तो जी, म्यूजिक के जो इनर मीनिंग है हर एक म्यूजिक के, कि वो किस लिए बने हैं, उसका मेन थॉट्स क्या है, उसके जो लफ्ज है, शब्द है, उसका मतलब क्या है, वो आपके लाइफ में कैसे काम कर सकता है। आप अगर कभी ऐसी मुसीबत में पड़ो या ऐसी सिचुएशंस में आ जाओ, तो इस गाने को याद करो, इसकी मीनिंग को याद करो, फिर आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसकी पूरी जानकारी के साथ अगर म्यूजिक को सिखाया जा सकता है, तो आराम से सोसाइटी में बहुत काम हो सकता है म्यूजिक के द्वारा। और बहुत 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 आनंद के साथ। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती सीखो, ऐसे बिना सीखो तो तुम्हें ये नहीं करेंगे, पानिश करेंगे, ये सब वगैरह निकाल देंगे स्कूल से, ऐसा नहीं। जी। जी, एक पारिवारिक जीवन में शास्त्रीय संगीत का क्या महत्व है? एक महत्व तो है ही,
लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मैथ पर है। जैसे एक होता है कि समझ लीजिए कि पूरे फैमिली में एक ही इंसान ऐसे हैं जो इस म्यूजिक का चर्चा करते हैं, उनको पसंद करते हैं, या तो सीखते हैं या तो सुनते हैं घर में हमेशा। तो अगर कंटिन्यू वो सुनते हैं, जितनी देर तक वो घर में रहते हैं इस म्यूजिक को सुनते हैं, तो इस म्यूजिक को घर में कंटिन्यू ऑन रखने से उसके पूरे फैमिली में या बच्चों में जो इफेक्ट आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके पीछे बहुत रिसर्च है, इसका मतलब गूगल में तो आराम से मिल जाता है, ये सब आज बहुत अवेलेबल है। बाहर की दुनिया में इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है शास्त्रीय संगीत के ऊपर कि ये कैसे काम करता है। एक जगह तो ऐसा होता था कि ऐसा रिसर्च हो चुका है, मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि एक बच्चा जो गर्भावस्था में थे उनके मदर के होम के अंदर, तो उस उनको थोड़ी देर तक पॉप म्यूजिक सुनाया गया। मैं किसी म्यूजिक के बारे में खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए रिसर्च के लिए पॉप म्यूजिक सुनाया गया, और वो अंदर ही वो बच्चा इतना एक्साइटेड हो गए कि वो अपने माँ के पेट के अंदर वो धीरे धीरे पांव से उनको आघात करने लगे, लात मारने लगे। वो इतना एक्साइटेड हो गया बच्चा। और कुछ देर बाद फिर से शास्त्रीय संगीत उसको सुनाया गया, उनके मम्मी को, मदर जो थे, सुनाया गया, और वो धीरे धीरे बच्चा से म्यूजिक के कारण वो धीरे धीरे शांत हो गए। ऐसा रिसर्च बहुत पहले हो चुका है, और ऐसे रिसर्च के रिजल्ट के ऊपर ही बेस करके दुनिया में बहुत सारे देश में स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक कंपलसरी कर दिया कि जो म्यूजिक सीखते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं ना, उस बच्चों में याद रखने की क्षमता और स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, फोकस करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो अगर घर में कोई सीखता है तो इसका इफेक्ट तो 4-5 गुना हो जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू सुन रहा है, या तो उसके पिता हो या माता हो, जो भी हो, वो सीख रहे हैं, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेन जो है बच्चों में फोकस करने की शक्ति, पढ़ाई करने की शक्ति बहुत अलग होता है। और खास करके मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ कि आज जो बच्चों के अंदर ना बहुत जल्दी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं। एक मतलब एक दो नंबर अगर कम आया या थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, बच्चों के अंदर भी मैंने बहुत सारे ऐसे मेंटेलिटी देखे हैं कि वो बहुत हिंसक हो जाते हैं, राग गुस्से में आ जाते हैं वो। तो सिर्फ म्यूजिक इससे बचा सकता है फ्यूचर में। जी, आपके स्टूडेंट ने यहाँ कमेंट किया है, रोहित चोपड़ा ने, लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक अंडर सुभाशीष भवाल गुरुजी हैज always helped calm and purify my mind. He is a very good teacher. और ये बात मैं भी मानती हूँ। थैंक यू रोहित। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुराने संगीत परंपरा और वर्तमान में क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर तो है बहुत, अच्छे अंतर भी है और खराब अंतर भी है। अच्छे अंतर ये है कि जो पुराने परंपरा से म्यूजिक सिखाया जाता था उसका रिसर्च होके आज वो बहुत आधुनिक बन चुका है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत आधुनिक बन चुका है। जैसे टेक्निक्स के बारे में हो, टेक्नोलॉजी के बारे में हो, और सारे टेक्निक्स के ऊपर इतने रिसर्च हो चुका है कि कौन सा टेक्निक्स पहले सिखाया जाए, कौन सा बाद में सिखाया जाए, तो जल्दी सीख सकते हैं। और सारे क्लास म्यूजिक के जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे समझ लो कि राग के ग्रामर हो, सुर का हो, ताल का हो, उसमें उच्चारण का हो, एक्सेंट का हो। तो ये सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट है, इसको बहुत अच्छी तरह से अलग अलग करके इसमें रिसर्च हो चुका है। इसमें बहुत सारे प्लस है। और
माइनस पॉइंट जो मैं देखता हूँ वो है कि ना पूरा ही बहुत सारे ऐसे सिखाने की टेक्निक्स बन चुके हैं कि मेंटेलिटी बन गया है कि ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन हो जाए। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक का सिर्फ एंटरटेन करने की मोटिवेशंस नहीं है। इसका मोटिव ऐसा है ही नहीं कि आप किसी को एंटरटेन करो। इसका मेन थीम ही होता है कि ये स्पिरिचुअल होता है। आप लोगों को शांत करने के लिए ये म्यूजिक गाया या परफॉर्म किया जाता है, ऐसा नहीं कि उत्तेजित करने के लिए। और बहुत जल्दी मतलब क्या बोलते हैं, क्लैप्स पाने के लिए बहुत उत्तेजित म्यूजिक को स्टेज में परफॉर्म करने की एक कोशिश हो जाती है। ये एक धीरे धीरे परंपरा की ओर बढ़ रहे हैं, जो मुझे बहुत घातक लगता है। कि अगर मेरे गुरु भी ऐसे हैं तो धीरे धीरे मेरा भी मेंटेलिटी बनेगा ना कि मैं वैसा ही परफॉर्म करूं, कि जल्दी जल्दी लोग अच्छे लगे और बहुत सारे क्लैप्स। और तो धीरे धीरे अगर ये 3-4 जनरेशन तक चला गया तो भी ये परंपरा बन जाएगा। फिर जो इसकी डेप्थ है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा, वो खोने लगेंगे धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि इसका अच्छा भी हुआ है और इसका नेगेटिविटी जो है वो भी बढ़ने की ओर है, जो बहुत ही चिंतादायक है। जी। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि संगीत प्रेमियों को खुद में क्या बदलना चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए? संगीत प्रेमियों को भी बदलना है और संगीतकारों को भी बदलना है। संगीत प्रेमियों को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि आप गलत जगह अगर कलाकार को इंस्पायर करोगे तो कलाकार भी इंस्पायर होगा और वो गलत चीज धीरे धीरे और फैलने लगेगी। तो म्यूजिक सुनने वाले को ना थोड़ा नॉलेज में आना चाहिए कि मुझे जो अचानक अच्छा लगने लगा वो सच में क्या अच्छा है क्या। उसके बाद ही आप अप्रिशिएट करो, एक बात है। दूसरी बात है कि चाहे दूसरे म्यूजिक में भी हो, या मैं ओवरऑल सारे म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, चाहे वो फिल्मी सॉन्ग हो या जो भी हो, सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है इसके ऊपर बेस करके आप उस म्यूजिक को मत सुनो या उसको बढ़ावा मत दो। उसके क्वालिटी की भी ध्यान दो कि उसका म्यूजिक सच में अच्छा है, उसका शब्द जो है, लिरिक्स जो है, क्या वो सच में अच्छा है। तो आप उसकी चर्चा करो, अच्छा लगे तो शेयर करो, कोई बात नहीं। आप अगर किसी खराब म्यूजिक को शेयर कर रहे हो तो उसका मार्केट बना रहे हो, तो ऐसा ही बेकार का म्यूजिक और एक बनेगा। जी तो ऐसे श्रोताओं को जी। बहुत सीरियस होना है और कलाकारों को भी थोड़ा सुधारना है खुद के बारे में। क्योंकि अगर सिर्फ एंटरटेन के नजरिए से अपने म्यूजिक को वो कंटिन्यू बदलता रहेगा तो एक दिन शास्त्रीय संगीत और दूसरे संगीत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जी। तो आपके विचार से क्या संगीत से समाज को सुधारा जा सकता है? समाज हाँ को बिल्कुल सुधारा सुधारा जा जा सकता है, सकता क्यों? क्योंकि संगीत से तो बहुत आराम से सुधारा जा सकता है। संगीत एक ऐसा चीज है जो बहुत इजीली इंसान को इफेक्ट करता है। सिर्फ इंसान को क्यों, दूसरे प्राणियों को भी इफेक्ट करता है। इसमें भी रिसर्च हो चुका है ना। तो ये पशु में भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। हाँ। तो अगर उस म्यूजिक के द्वारा, आप अच्छे सुर के द्वारा, अच्छे लिरिक्स के द्वारा, साहित्य या उसमें काव्य जो है वो द्वारा आप उसको समझा सको, सिखा सको, उनके मतलब समझा सको, तो बिल्कुल सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे गवर्नमेंट ने बहुत साल, कुछ साल पहले ही ऐसा कर दिया कि हर एक स्कूल में म्यूजिक टीचर होना है। जब उन्होंने ऐसा लागू कर दिया हर एक स्कूल में, तो वो म्यूजिक टीचर सब रखने लगे और म्यूजिक का क्लास भी होने लगे। लेकिन इसका फायदा तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ सिखाया जा रहा है, उसका मतलब क्या है नहीं समझाया जा रहा है।
उसको वो स्टूडेंट कैसे यूज करे अपने लाइफ में, वो नहीं सिखाया जा रहा है। सिर्फ रूल्स को फॉलो करने के लिए सिखाया जा रहा है। ऐसे तो बदलाव नहीं आ सकते। जी काम को बड़े ईमानदारी से करना है, तभी जाए सोसाइटी में वो एक इफेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जी जी। और आपको ये क्या लगता है कि आज के डेट में शास्त्रीय संगीत की पोजीशन क्या है? मतलब यंग यंग जनरेशन पसंद कर रहे हैं उसको, नहीं पसंद कर रहे हैं, तो क्या विचार है इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है कि यंग जनरेशन उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे यंग जनरेशन उसको सच में पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है कि यंग जनरेशन दो तरीके से इसको पसंद कर रहे हैं। एक है कि मे बी उसके पिता माता हो या अंकल हो, जो भी हो, इससे जुड़ा हुआ था, वो इसको प्यार करते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए उसके अंदर एक भक्ति हो या प्यार हो इसके ऊपर आ गया है, वो इसको सीख रहे हैं। और दूसरे तरीके से जो यंग जनरेशन इसमें सीखने के लिए आ रहा है, वो है वो रियलिटी शो में सब कहते हैं ना, अगर क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखा तो तुम अच्छे म्यूजिशियन नहीं बन सकते। तो बिना जाने या जो भी हो, इसका मतलब ना समझ कर ही वो सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्लासिकल म्यूजिक अगर वो नहीं सीखेंगे तो फ्यूचर में वो इस कंपटीशन में अच्छे जगह पोजीशन में वो नहीं आ सकते। इसकी वजह से भी वो एक इस तरफ आ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जो एक बहुत वॉल्यूम में बच्चे लोग, यंग जनरेशन इसको नहीं पसंद कर रहे हैं, इसका कारण मुझे जो लगता है, ये दोष उनका नहीं है। ये दोष ये है कि क्योंकि इस म्यूजिक को बहुत लाइट कर दिया गया है, बहुत लाइट कर दिया गया है, तो ये लोग सुनने वाले क्या होता है ना, क्लासिकल म्यूजिक को सिर्फ आवाज को घुमाना समझते हैं, कि आप सिर्फ गले को आवाज घुमा तो वो उसका क्लासिकल बेस बहुत अच्छा है। जैसे शोज में भी ऐसा होता है, कोई हारमोनियम लिए बैठा है, बहुत आवाज घुमाया, फिर एक गाना गाया, अरे बाप रे इसका क्लासिकल बेस बहुत अच्छा है। तो ये एक नजरिया बन गया है। तो यंग जनरेशन को ऐसे लगते हैं कि दूसरे जो म्यूजिक है, फोक्स म्यूजिक है या बॉलीवुड म्यूजिक है या क्लासिकल म्यूजिक है, इसका अंतर ज्यादा नहीं है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो इसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि क्यों ये इसकी तरफ ध्यान दे, बेटर है कि जो आसानी से समझ में आता है, आनंद मिलता है इसमें, रिदम्स इफेक्ट करता है, वो सुना जाए, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। तो जी। जो तो शास्त्रीय संगीत है, उसके मूल आधार जो है वो बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने रखना है। तो मैं तो तुम्हारे पूरे टीम को बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इसका ये काम कर रहे हैं। कम से कम बहुत सारे लोगों के पास तो ये पहुंचेगा ये बात, कि शास्त्रीय संगीत को जिस नजरिए से अब देखने की एक परंपरा बन चुकी है, वो असल में वो सत्य नहीं है, वो काफी अलग है। इसीलिए आज भी देखो, मैं एक बात करता हूँ, दोनों म्यूजिक में ही, शास्त्रीय हो या फिल्मी सॉन्ग हो, ठीक है, दोनों म्यूजिक में भी हम लोग आज तक भी इतने अप टू डेट होके भी हम लोग अभी भी पुराने गाने को सहारा बन के ही चल रहे हैं। हम लोगों को भी पुराने उस्ताद का गाना सुनना पड़ता है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते, हम रिसर्च नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों जी के अंदर प्योरिटी बहुत अच्छा था, तगड़ा था। वो प्योरिटी जो है उसको हटने नहीं देता। सेम टू सेम बॉलीवुड म्यूजिक में भी है। आज कोई भी तुम 1 घंटे का प्रोग्राम देख लो, कोई भी कलाकार परफॉर्म करता है, उसमें से 7-8 म्यूजिक पुराने सॉन्ग है। अगर आज के म्यूजिक इतना ही अप टू डेट बन चुका है और एंटरटेनमेंट में वो इतना सक्सेस है, तो आप फिर पुराने लता जी का हो, रफी साहब का हो या मुकेश जी का हो, गाना गाने की जरूरत क्या है? मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें है, तभी आप उनका सहारा लेके ही स्टेज में परफॉर्म कर रहे हो। जी।
जी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? शास्त्रीय संगीत के लिए, अच्छे संगीत के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अ, देखो, जितना मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं अपने जितने भी नॉलेज है उनके आधार पर कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसके डिपार्टमेंट के थ्रू जितना पैसा खर्चा किया जाता है वो काफी है, बहुत पैसा खर्चा किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा सही ढंग से खर्चा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर वो होता तो हम जब से म्यूजिक सीख रहे हैं और आज तक काफी बदलाव हो चुका होता। सिर्फ पैसा खर्चा कर देना ही आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पैसा सही ढंग से खर्चा हो रहा है कि नहीं, ये देखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जी। कि सच में सोसाइटी में सुधार आ रहा है कि नहीं। इसके ऊपर मुझे लगता है सरकार को और थोड़ा सख्ती के साथ काम करना चाहिए, डिपार्टमेंट्स बनाना चाहिए कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थोड़ा इतना पैसा दे रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं काम करने के लिए, सच में वो क्या काम कर रहे हैं उसका भी एक रिपोर्ट लिया जाए। ऐसे कोई बच्चे की आप उदाहरण दे सकते हैं कि जो बिल्कुल उसके घर में म्यूजिक नहीं था और ये पैसा काम में लगा के उसके जीवन में म्यूजिक लाया गया, उसके ऊपर से उसका सुधार हो चुका है। ऐसा कोई उदाहरण है? मुझे नहीं लगता ऐसा है कोई। एक दो हो गए, लेकिन इतने बड़े देश के लिए तो परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। जी, बिल्कुल। और सुभाषिष जी यहाँ आए हैं तो उन्हें उनसे हम कुछ गाने की फरमाइश किए बिना हम तो जाने नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज आप कुछ भी कुछ भी आपको जो पसंद है हमारे लिए, हम सबके लिए गाइए अच्छा, प्लीज। ठीक है। मैं अभी फरमाइश ऐसे है, तो गाना मुश्किल रिक्वेस्ट है। है बाकी इतने सारे बात करने के बाद, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बंदिश अ, सुना रहा हूँ। रे ना ये रे ना रे 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 री रे ना रे ना रे रे ना। ये जब से तुम्हें संग लागले, जब से तुम्हें संग लागले, जब से तुम्हें संग लागले, पीत नवेलना, पीत नवेलना, प्यारे मोरे, जब से तुम्हें संग लागली, जब से तुम्हें संग लागली, जो नैनन ना देखा तो है, जो नैनन ना देखा तो है, कल न पड़त मोहे चर्चा करे सब से लड़िया, जब से तुम्हें संग लागली, जब से तुम्हें संग लागली।
सुपर्ब। हम तो ये चाहते हैं कि ये खत्म नहीं हो, लेकिन सुभाषिस जी बहुत बिजी हैं और अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला है। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल है आपके स्टूडेंट का है। गुरुजी, आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में हम शास्त्रीय संगीत को कैसे अपना सकते हैं? रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं से भी 24 घंटे में 2-2.5 घंटे का समय कैसे भी हो निकाल सकते हैं, चाहे सुबह हो या शाम हो, या आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। आपके अगर बहुत बिजी शेड्यूल है तो सुबह उठ के आप 1 घंटा कर लीजिए, या तो शाम को 1 घंटा कर लीजिए। तो ऐसे स्प्लिट करके आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। और इस म्यूजिक में सबसे बड़ी बात है जो वो है, रियाज तो है ही, इन्वॉल्वमेंट। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब एक बहुत बड़ी बात कहे थे, सबके लिए हो, वो है म्यूजिक में 80% या उससे भी ज्यादा जो है वो है सुनना। म्यूजिक को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी उसी को फॉलो करते हैं, उनके बात को। तो आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक स्टैंडर्ड तक आपको करना है, लेकिन बाकी पूरा समय आप, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आप हेडफोन लगा के कान में म्यूजिक सुनते सुनते भी अपना काम कर सकते हैं ऑफिस में, क्या प्रॉब्लम है? सुनते रहिए, इसके साथ जुड़े रहिए, तो वो अपने आप आपके अंदर वो असर करने लगेंगे। 6-7 महीने के बाद आप देखेंगे आपका वो चेंज हो जाएगा, आपका मेंटेलिटी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाषिस भंवर जी आपका, हम सबको इतना इनलाइटन करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात होती रहेगी टाइमलेस इंडियन मेलोडीज में। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, and thank you on behalf of थैंक यू। each and every fan of Timeless Indian Melodies. अब दोस्तों को थैंक यू। बाय थैंक तो यू सो। बोलकर चलिए। थैंक यू सो मच, बाय। अच्छा, मैं अब तक तो नहीं देख पाया, बात कर रहे थे, बाप रे यहाँ बहुत सारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऑडियंस थे। है। अरे बाप रे, इनको सबको तो इंडिविजुअल नहीं कह सकते, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर फिर भी आपको कुछ आपको पूछना है तो आप इस पेज में आप मैसेज कर दीजिए, तो मैं जरूर उनके आंसर्स जो है मैं भेज दूंगा, यहाँ तक आपको मिल जाएगा। और आपने इतने देर तक बात सुने, हमारे साथ जुड़े रहे, इसको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everyone and bye, take care.